नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है और कल ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले डेली चार्ट पर समझते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी बैंक निफ्टी पिछले 7-8 दिन से एक रेंज के अंदर हमें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है और ये रेंज जो बनी हुई है वो पूरे 1000 पॉइंट की रेंज है। ऊपर की साइड की अगर हम बात करते हैं तो 42,750 का लेवल है और नीचे की साइड अगर हम देखते हैं तो 41,750 का लेवल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7-8 दिन से बैंक निफ्टी जो है इसी 1000 पॉइंट की रेंज के बीच हमें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस कैंडल ने भी इसी रेंज के अंदर आकर के क्लोजिंग दी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन से बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ग्रीन रेड कर रहा है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बैंक निफ्टी इस रेंज को किस साइड निकालता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो बैंक निफ्टी जो है इस रेंज को नीचे की साइड निकालता है। यहाँ पर जो लेवल मैंने आपको बताया है वो 41,750 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 41,750 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो फिर हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और बहुत ही फास्ट ये वाला मोमेंटम रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7-8 दिन से यहाँ पर जो भी पोजीशन बनी है तो जैसे ही रेंज कटेगी तो इनके एसएल हिट होने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर हमें बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनते हुए नजर आएगी। पहला सपोर्ट जो है वो यही लेवल रहने वाला है जो कि इसका प्रीवियस लो है 41,580 का लेवल, ठीक है। जैसे ही बैंक निफ्टी 41,580 के लेवल को नीचे की साइड यहाँ पर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर बैंक निफ्टी में हमें अगला सपोर्ट जो है वो यहाँ पर 40,800-850 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इस रेंज को नीचे की साइड निकालता है तो फिर बैंक निफ्टी जो है वो 40,800 के लेवल तक यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। अब मान लो बैंक निफ्टी जो है वो इस रेंज को ऊपर की साइड निकालता है। ऊपर की साइड का मतलब हो गया 42,750 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। बार-बार बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पर नीचे की साइड आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज की कैंडल बनी है और ठीक इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे की साइड आया है। तो मान लो बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर की साइड निकालेगा तो फिर हमारा अगला टारगेट जो है वो 43,600 का लेवल रहने वाला है। जैसे 43,600 को ऊपर की साइड निकाल देगा तो और भी ऊपर यहाँ पर नए लेवल जो है वो बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है। यहाँ पर हमें डेली चार्ट पर देखने से ये पता लग पाया है। तो डेली चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उस पर हमने बात करी है। अब हम यहाँ पर चल रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेकर के आया हूँ, आज के कारोबार को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देगा जो कि मैंने आपको बार-बार बताया है और ये रेजिस्टेंस जो है वो 42,700 750 के आसपास का है। यहाँ पर आप देखिए इसी लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर जो सेलर बैठा हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया और बैंक निफ्टी नीचे की साइड आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे की साइड आया। यहाँ पर भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेकर के जबरदस्त तरीके से नीचे की साइड आया है और आज भी यही हुआ है। इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के बैंक निफ्टी जो है वो डाउन साइड की तरफ हमें गिरते हुए देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी बार-बार इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की साइड आ रहा है। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार को समझते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कल की जो क्लोजिंग थी, कल का मतलब फ्राइडे के दिन की जो क्लोजिंग थी वो इस लेवल के आसपास की थी 42,371 के लेवल की। आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी कहाँ पर खुला था? 42,625 के लेवल पर खुला था। खुलते ही ऊपर की तरफ दौड़ने लगा लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पर था? 42,700 के आसपास का यहाँ पर रेजिस्टेंस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई जो बनाया है 42,715 का बनाया है। मतलब अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेकर के बैंक निफ्टी वापस से डाउन साइड की तरफ आया है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल का जो हाई था, फ्राइडे के दिन का जो हाई था, उस लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन यहाँ पर बायर जो है वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ नहीं खींच करके ले जा सके। मतलब ये यहाँ पर जो सेलर बैठा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग सेलर है, इसने फिर से जोर लगाया और बैंक निफ्टी हमें डायरेक्टली नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से फ्राइडे के दिन की हाई को इसने काटा, यहाँ से फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग को भी इस लेवल को भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोजिंग लेवल को भी यहाँ पर इसने नीचे की साइड काटा और यहाँ पर जबरदस्त वाली गिरावट जो है बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। यहाँ से थोड़ा बहुत अप मूव जो है हमें देखने को मिला था लेकिन वापस से बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ आया और क्लोजिंग जो दी है 42,167 के लेवल पर दी है। फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे आकर के आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कल की कि कल के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 42,167 के लेवल की है। लगभग इस लेवल के आसपास की यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग
क्लोजिंग है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक रेंज बना रहा हूँ, इस रेंज को आप ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। रेंज जो रहेगी ऊपर की साइड हमारी जो रेंज रहने वाली है वो 42,250 260 का लेवल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, अब इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। तो ऊपर की साइड हमारा जो लेवल रहने वाला है वो 42,250 260 का लेवल है, ठीक है। नीचे की साइड की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन के लो को पकड़ लेते हैं। आज के दिन जो लो बनाया है 42,066 का बनाया है, लेकिन हम एक काम करेंगे 42,050 का लेवल पकड़ेंगे, ठीक है। 42,050 ये हमारा नीचे की साइड लेवल रहने वाला है। ये मैंने आपको रेंज बना करके दी है, इस रेंज का आप खास तौर पर ध्यान रखना। देखो मान लो कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को जिस साइड भी काटता है, चाहे ऊपर की साइड निकाले चाहे नीचे की साइड निकाले, तो उसी साइड का हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर 5 10 15 20 मिनट टाइम बिता के अगर मार्केट इस रेंज को निकालेगा और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अभी भी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत टाइम जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के अंदर बिताया है, तो यहाँ पर बायर और सेलर के स्टॉप लॉस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद 42,250 260 इस लेवल को ऊपर की साइड निकाल देता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। 60 से 70 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एसएल रहने वाला है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 42,180 के लेवल पर रहेगा। 42,250 पर हमें एंट्री करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यही वाला लेवल रहने वाला है, 42,440 450 का लेवल, ठीक है। अगर ये टारगेट मार्केट अचीव करने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, इस लेवल को ऊपर की साइड निकाल देता है, तो फिर यहाँ पर और जो ऊपर के टारगेट है वो 42,580 तक के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजी नंबर भी 42,500 के आसपास का, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ से फिर से हमें सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने कॉल साइड की तरफ का यहाँ पर पोजीशन बनाई है तो आप अपना पोजीशन के अंदर यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर से लगा करके रखना। अगर मार्केट आपके अपोजिट जाए तो आपने जो भी अपना प्रॉफिट बनाया है उसको यहाँ पर बुक करके आप निकल सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी इस लेवल को ऊपर की तरफ निकाल देता है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, तो अगला टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बताया है 42,580 का लेवल रहेगा। जैसे ये लेवल भी यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड निकालेगा तो यहाँ पर 42,680 690 तक के टारगेट यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी कल के दिन दिखा सकता है। ये तो बात हो गई ऊपर की साइड की। अब हम बात करेंगे डाउन साइड की। रेंज मैंने आपको बताई दी है, वापस से यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और नीचे के साइड के जो टारगेट है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो रेंज जो हमने बनाई है वो बनाई है यहाँ पर 42,250 260 से लेकर के यहाँ पर 42,050 के लेवल की, ठीक है। अब मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की साइड निकालता है, 42,050 के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी निकल जाता है, तो यहाँ पर 40 50 60 70 पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। 42,120 के लेवल पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 42,050 को जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन का जो लो है ये भी यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड हमें जाता हुआ दिखाई देगा। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो यहाँ पर 41,880 का लेवल रहेगा, ठीक है। इस लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी आ सकता है अगर यहाँ पर 42,000 का लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी काटता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा लेट होते हुए हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट फास्ट हमें गिरावट दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बताया है 41,880 885 का टारगेट रहेगा। ये लेवल भी अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड काट देता है, इससे भी नीचे फिसल जाता है, तो 41,750 ये हमारा यहाँ पर सेकंड टारगेट रहने वाला है। और थर्ड टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो कि इसका प्रीवियस लो था 41,580 का लेवल, ठीक है। यहाँ के आसपास यहाँ पर हमें थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी इस रेंज में यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन साइड जाता है तो हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे, 60 से 70 पॉइंट का एसएल रखेंगे, और यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बताई दिए हैं। ये 3 टारगेट रहेंगे, 41,880 का लेवल, 41,750 का लेवल और 41,580 का लेवल। यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी फिर गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात हो गई फ्लैट की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से काम करना है। अब हम बात करेंगे कि मान लो बैंक निफ्टी कल के दिन हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है और इस लेवल से नीचे ही कहीं पर ओपन होता है, ठीक है। ये लेवल कौन सा है, ध्यान रखना, 42,450 का लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो ये यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर इस रेंज के आसपास जो स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर जो भी सेलर बैठे हैं उनको एसएल जो है वो मतलब अपनी पोजीशन को काट करके निकलेंगे। तो यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम भी ओपन होते ही देखने को मिल सकता है। अगर ओपन होते ही यहाँ पर कोई
कोई भी बियरिश कैंडल दिखाई दे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही बैंक निफ्टी जो है इस रेंज के अंदर घुस जाता है वापस से, ये रेंज कौन सी रहेगी, 42,250 का लेवल, 260 का लेवल, इस रेंज से नीचे निकल जाता है और अपनी क्लोजिंग लेवल को बैंक निफ्टी नीचे की साइड काट देता है, तो फिर हम यहाँ पर केवल और केवल पुट साइड की तरफ का ही प्लान करने वाले हैं। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ निकलने लगे, तो हम अपने ट्रेड को यहाँ पर अवॉइड करेंगे, फिर पुट साइड की तरफ का प्लान नहीं करेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पर इस लेवल से ऊपर निकलेगा, फिर हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, 42,600 42,500 के आसपास बैंक निफ्टी कहीं पर ओपन होता है, तो फिर हम चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। हो सकता है बैंक निफ्टी जो ओपन होते गिरने लगे और बड़ी बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनते हुए नजर आए, तो कोई भी बेयरिश कैंडल अगर दिखाई देगी तो उस बेयरिश कैंडल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। वापस से हमें सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि फिर यहाँ पर 42,000 तक यहाँ पर वापस से बैंक निफ्टी को खींच करके ला सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ पर गैप अप की, कि छोटे मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से काम करना है। अब हम बात करेंगे गैप डाउन की। मान लो बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और आज के दिन के लो के ऊपर कहीं पर ओपन होता है, ओपन होते गिरने लगता है, तो जैसे ही ये आज के दिन का लो कटेगा, हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी क्या करता है, छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और अपनी क्लोजिंग लेवल के नीचे रहता है, ठीक है, क्लोजिंग लेवल का रेजिस्टेंस ले लेता है और यहीं से गिरने लगता है, तो आज के दिन के लो को जैसे ही ब्रेक करे, हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे और नीचे तक के टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बताया 41,580 तक फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है। और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिल जाती है, बैंक निफ्टी जो है वो 41,800 750 इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो उस स्थिति में हम केवल और केवल क्या करेंगे, चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी ओपन होते ही यहाँ पर भागने लगे, तो कोई भी अगर बुलिश कैंडल दिखाई देगी तो हम उसमें क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। या फिर बैंक निफ्टी कहीं पर भी रेंज बनाने लगे, तो उस रेंज को देख करके, कहने का मतलब ये कि अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तो उस स्थिति में हम केवल और केवल चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं कि मार्केट जो है वो कल के दिन किस किस प्रकार से काम कर सकता है, किस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको जो भी लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।